ये 3 लिवर्स यानी कलेजी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें से एक है हेल्दी इंसान का लिवर, दूसरा है एक शराबी इंसान का लिवर, और यह आखिरी वाला जो सबसे ज्यादा डैमेज्ड है, यह है एक नॉर्मल नॉन अल्कोहलिक इंसान का लिवर। वेल एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज वो शराब ही नहीं है या एकदम ना के बराबर ही ड्रिंक करते हैं तो उनका लिवर सेफ है, बट सच्चाई इससे कोसों दूर है। New research reveals an alarming finding in India. Liver disorders are reaching epidemic proportions in the country. 1 in every 3rd Indian is suffering from fatty liver disease. It could be any of us. देखो, 1990 से 2017 तक 195 कंट्रीज के हेल्थ रिकॉर्ड्स पर एक रिपोर्ट बनाया गया, जिसमें यह पता चला कि सारी लिवर की बीमारियों के केसेस में अल्कोहल तो सिर्फ 2% केसेस के लिए ही जिम्मेदार था। पता है, अगर आपके चेहरे की चमक चली गई है या आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, आपको कांस्टेंट लेजीनेस या थकावट फील होती है, आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, हेड पेन, बॉडी पेन, ब्लोटिंग से लेकर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और हाइपरटेंशन, इन्हें हम डायग्नोस तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन कभी इनके रूट कॉज को क्वेश्चन नहीं करते, जो कि एक स्ट्रॉन्ग चांस है आपके लिवर से जुड़ा हो सकता है। और फिर फाइनली ये दोनों लिवर के पाइप्स पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से आता ब्लड मिक्स होकर कुछ पतले से ब्लड वेसल्स साइनसॉइड्स के जरिए लिवर के अंदर चले जाते हैं। लिवर के अंदर फिर लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स, इसी ब्लड से टॉक्सिन्स और वेस्ट को फिल्टर आउट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। 2023 के ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ने इंडिया की हवा में पोल्यूशन स्पेशली PM 2.5 हार्मफुल पार्टिकल्स की मात्रा को WHO सेफ्टी लिमिट से 7 गुना ज्यादा बताया। 2024 के इंटरनेशनल एयर क्वालिटी रिपोर्ट में तो दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में टॉप 12 सिटीज एक के बाद एक इंडिया के थे। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दो, FSSAI के 69 लैब्स में से सिर्फ 9 ही नेशनल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है, और कोई भी इन खानों में से सल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। 0 लैब्स। और इसीलिए खेतों में जो भी भारी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, उन सभी केमिकल्स के अंश हमारे पानी में भी दिख रहे हैं। इंडिया के 56% डिस्ट्रिक्ट्स के पानियों में नाइट्राइट्स के लेवल्स को सेफ्टी लिमिट से कहीं ज्यादा पाया गया है, जो कि पेस्टिसाइड्स का एक रेसिड्यू है। दूसरी बात, आप कितने इंडियंस में ये पॉट बेलीज देखते होंगे ना। यह एक बड़ा नेशनल एपिडेमिक बन चुका है कि पतले पतले इंडियंस को तक यह पॉट बेलीज हो रहे हैं। इसका भी एक साइलेंट कॉज हमारे लिवर का किलर नंबर 2 ही है। यह इंसुलिन एक मास्टर हार्मोन है, और हमारे आज के वीडियो का एक हीरो भी, जिसका मेन काम है शुगर और फैट्स को सही जगह पर डायरेक्ट करना, सही फ्यूल टैंक्स की ओर डायरेक्ट करना। क्योंकि अगर शुगर और चर्बी गलत जगह पर डाइवर्ट हो जाए तो यह जहर बन जाते हैं। अब इन गलत फूड्स के रेगुलर स्नैकिंग से कांस्टेंट और शार्प इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में मसल और फैट सेल्स में इंसुलिन को लेकर रेजिस्टेंस लाते हैं। यानी कि इंसुलिन का अब मसल सेल्स और फैट सेल्स के एनर्जी स्टोरेज पर असर खत्म होने लगता है। इससे लिवर ओवरवर्क हो जाता है, जिससे लिवर सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा ROS क्रिएट होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करना स्टार्ट करता है। सो फिल्ट्रेशन का मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिन्स। मगर अगर लिवर स्ट्रेस्ड आउट है तो यही टॉक्सिन्स आधे अधूरे ब्रेकडाउन होकर उल्टा और ज्यादा टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इन्हें हम ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं।